आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन बहुत जल्द टूट गया और फिर कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। शरद पवार को यूं ही भारतीय राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी नहीं कहा जाता। शरद पवार का सियासी कद किसी बड़े राजनेता से कम नहीं है। महाराष्ट्र के साथ देश की सियासत में उनकी हैसियत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा की घोषणा करके शरद पवार ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक हलचल मचा दी। महाराष्ट्र से लेकर सत्ता के केंद्र दिल्ली तक में शरद पवार की राजनीति की हनक को महसूस किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। 5 दशकों से ज्यादा समय का राजनीतिक करियर रखने वाले शरद पवार का सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। 1956 में शरद पवार ने गोवा के स्वतंत्र होने पर महाराष्ट्र के प्रवण नगर एक प्रदर्शन मार्च निकाला था, जो उनके सियासी सफर की ओर पहला कदम था। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हो गए और पार्टी के लिए अपना समर्थन जारी किया। कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद 1962 में ही उन्हें पुणे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया। आने वाले कई सालों तक कांग्रेस की युवा इकाई में पवार के पास बहुत से अहम पद रहे और पार्टी में उनकी जड़ें गहराती रही। 1967 में शरद पवार केवल 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए। शरद पवार ने चुनाव जीता और कई सालों तक लगातार बारामती से चुनाव जीतते रहे। ग्रामीण अंचल की राजनीति करने वाले विधायक पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। साथ ही सहकारी शुगर मिल और अन्य सहकारी समितियों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से भी पवार खूब शामिल रहे। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया, इसके बाद शरद पवार ने यशवंत राव चौहान के साथ इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1975 से 77 में पवार महाराष्ट्र की शंकर राव चौहान सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। कुछ सालों बाद कांग्रेस पार्टी में फिर दो-फाड़ हो गया। हालांकि 1978 चुनाव के बाद दोनों धड़ों ने मिलकर बसंत दादा पाटिल की सरकार बनाई। इस सरकार ने पवार के पास उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय रहा। 38 साल की उम्र में शरद पवार ने कांग्रेस का साथ छोड़कर जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। इसके साथ ही 1978 में पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में वापस आने के बाद ये सरकार अल्पमत में आ गई। 1983 में पवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस आई का अध्यक्ष बना दिया गया और बारामती लोकसभा सीट से वे सांसद बन गए। 1985 में पवार ने एक बार फिर से बारामती में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में ही रहने की इच्छा जाहिर की और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अपना राजनीतिक शुरू करने वाले पवार ने आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक से बगावत करते हुए कांग्रेस छोड़ी। 1978 में उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद सीएम बने। 1980 में जैसे ही इंदिरा सरकार ने वापसी की तो पवार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1983 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट के नाम से नए दल का गठन किया। इसके सिंबल पर बारामती से सांसद भी बने। 1985 में पवार की पार्टी ने राज्य विधानसभा में 54 सीटें जीती और पवार लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में आ गए और नेता प्रतिपक्ष बने। राजीव गांधी की सरकार के दौरान 1987 में पवार फिर से कांग्रेस में वापस आ गए। इसके बाद 1988 में फिर से महाराष्ट्र के सीएम बने और कुछ समय बाद केंद्रीय मंत्री बन गए।
1990 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को 288 सीटों से 141 सीटें मिली तो पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर लिया, फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई और इसके साथ ही 13वें लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इसी बीच सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने की बात होने लगी। सब वजहों से कांग्रेस में बगावत हो गई। इस बगावत के 3 अहम किरदार शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल से होने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एएनसीपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया। उसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी का यह पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने राज्य की 288 सीटों में से 223 पर वो अपने उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस जहां 75 सीटें जीतने में सफल रही तो एनसीपी के हिस्से में 58 सीटें आई। बाद में कांग्रेस और एनसीपी दोनों दलों में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।